गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? हाँ, मैं आ गया हूं। नगर में टिंडोरा पिटवा दो भाई। मॉर्निंग रतनदीप, सपना, ऋषि, स्वप्निल, अमन, आशानी, सौम्यता, रूपम, ईशा, प्रद्युमन, जयंती, दिव्या, आराध्य, मानव, अशोक, तुषार, शशिका, अमृत्य, मृदुल, स्निग्धा, पूजा, खुशी। और क्या गुड मॉर्निंग लिखने में कोई उंगली से खून निकल रहा है या शर्म आ रहा है? तो लिख दो ना भाई। लाइक थोड़ी मांग रहे हैं, गुड मॉर्निंग मांग रहे हैं। वो भी, उसमें भी कंजूसी। अनंत, अवनीश, शिवम। हाँ सर, हाँ। आओ आओ आओ, आओ आओ आओ। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। सुवेंदु, केशव। हाँ सर, आ रहे हैं ना सर। चंगा, सब लोग एकदम चंगे। हाँ सर, बहुत चंगे सर। इस वीक तो एकदम एनर्जेटिक क्लास चल रहा है अभी हम लोग का। एकदम लगातार, एकदम वो दो दो क्लास वाला फील आ रहा है। अब एक डाउट है जो सबको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। अकाउंट्स का बेसिक्स का 8वां क्लास, 8th क्लास, 8th एंड लास्ट क्लास इज ओवर। किसका भैया? अकाउंट्स का बेसिक्स। तो भैया अब चैप्टर स्टार्ट होगा। बिल्कुल, कई लोग को ऑलरेडी बुक्स मिल चुका है, कई लोग को कुरियर जा चुका है, कई लोग को इन ट्रांजिट है, कई लोग को आज जा रहा है। तो सर हम लोग को कैसे कराएंगे आज सर क्लास? आज भी सर थोड़ा कॉपी ओरिएंटेड चलेगा और ऐसे पीडीएफ सर ने ग्रुप में भेज दिया है। एक का दुक्का क्वेश्चन होगा, जितने आपको बुक मिल जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लो। एक बार आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज करो, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि भैया आज आज आपका अकाउंट्स का क्लास है सर। लिंक नहीं आया अभी तक। अब आपका लिंक नहीं, यूट्यूब पे क्लास नहीं है। बेसिक्स इज ओवर, जैसे हमने कहा था। बेसिक्स के क्लास के बाद हमारे वो जो नए प्लेयर, नए ऐप में क्लास होगा, यानी कि मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप ऐप, पीसी ऐप, लैपटॉप ऐप, जो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में सब कुछ शेयर कर दिया है। तो आज की क्लास सीधा वहां स्ट्रीम होगी, यूट्यूब से नहीं हो रही है। ओके सर, बिल्कुल। पूजा, स्वराज, गुड मॉर्निंग। तो आज अकाउंट्स का क्लास है 2:30 बजे आज अकाउंट्स का क्लास है। और उसके लिए 2:30 नहीं, आज 2:15 से ही हम लोग पहले लग जाएंगे आपके ऊपर, जिसमें हम वो ऐप का सुविधा आपको समझाना स्टार्ट करेंगे कि हाँ आपको ऐसे करना है काम। एक बार खोल के इंटरफेस एंड ऑल, लाइव क्लास आपके वहां पे क्रिएट आएगा, आपको दिखाएगा नोटिफिकेशन कि भाई लाइव क्लास आने वाला है। स्टे अहेड अकाउंट्स में वो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो उस ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ मत रखिएगा। माना आप लोग बहुत इरिटेट होते हैं नोटिफिकेशन से, बट उसमें काम के नोटिफिकेशन है, ऑन रखिए। बाकी चीज का भले ही साइलेंट करके रखिए। स्नैपचैट का तो नहीं करते हो साइलेंट, एकदम टून बजता है, तो उसका भी ऑन रखा कीजिए, ताकि आपको जब भी कोई अपडेट आएगा उसमें मिलता रहेगा क्लासेस के ऊपर। ये नहीं भैया हम तो देखे ही नहीं थे, हम ऑफ करके रखते हैं, अलाउ डोंट अलाउ कर देते हैं उसको, माता खाएगा वो सब ऐप, आपका माता खाएगा ना। सब होगा रतनदीप। आज उसके ऊपर हम लोग पहले 15 मिनट काम करेंगे, यानी कि मेरी क्लास आज थोड़ी सी छोटी रहेगी इस चक्कर में, क्योंकि आज अपने कंप्लीट करने वाले हैं बेसिक्स। आपको 2:15 से ही अकाउंट्स का लाइव क्लास उससे पहले से शोकेस करने लगेगा और स्टार्ट 2:15 बजे हो जाएगा। तो ये मत बोलना भैया 2:15 बजे कैसे हो गया, 2:30 बजे से है। 2:15 से 2:30 बजे के बीच में हम उसका चैनलाइजेशन करेंगे आपके साथ मिलके, कि हाँ भाई प्रॉपरली चैटे वैटे कर पा रहे हैं ना, सब लोग का एकदम सब कुछ दिख रहा है कि नहीं, वो सब। और 2:30 बजे आज आपका अकाउंट्स का क्लास फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। ओके सर, डन। तो अभी तक इसीलिए नोटिफिकेशन आया नहीं है, थोड़े देर में आपको मिल जाएगा ऐप में ही। लैपटॉप में दिक्कत हो रहा है सर, रतनदीप बोल रहे हैं। ठीक है रतनदीप, आपका सिचुएशन ठीक करवाते हैं अभी।
टेलीग्राम में नया लैपटॉप लिंक वापस दे दिया गया है। ओके, वहां पे आपको टेलीग्राम में अभी एक टिकट रेस का ऑप्शन दिया गया है, वहां आप टिकट रेस कीजिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सब कुछ फोटो वोटो बना के वीडियो बना के सेंड कर दीजिए उसमें कि भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपका ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आज से क्लास अकाउंट्स की ऐप में होंगी। तो अब कोई बोल रहा होगा भैया हमको नहीं मिल रहा है, तो आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए होंगे या तो आप ऐप इंस्टॉल नहीं किए होंगे। प्लीज डू इट एज सुन एज पॉसिबल। सर ऐसे अकाउंट्स का तो समझ में आ गया। कॉस्ट एफएम का आज कॉस्ट का लास्ट बेसिक्स क्लास है, उसके बाद कॉस्ट का भी आपको ये क्या बोलते हैं चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और कॉस्ट का बुक आ गया है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, कॉस्ट का बुक आ गया है। सर कॉस्ट का बुक सेंटर पे आ गया है क्या? हाँ, इकबाल एक सेट बुक देना, एक सेट बुक देना कॉस्ट का। सुरवेंदु नहीं, ऐप में आप वॉइस मैसेज के थ्रू डाउट नहीं पूछ सकते। हम क्या तुम्हारा ऑडियो सुनेंगे क्लास के बीच में? क्या बोला क्या बोला? ऑब्वियसली चैट कर सकते हो, चैट कर सकते हो, चैट। ये आ गया है आपका कॉस्ट का बुक। ओ माय गुडनेस, हाँ सर, ये है आपकी मेन मैट और ये आपका समरी बुक कम थ्योरी बुक। इसमें थ्योरी एंड समरी दोनों है, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज समरी। ये पूरा रेडी है आपके लिए। सर तो कॉस्ट का बुक भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और हमें कुरियर होने वाली जो बात थी वो कुरियर हो रही है बिल्कुल। आज कई लोग को जिनको कुरियर जाना था फोन आ चुका होगा सुबह एड्रेस कंफर्मेशन के लिए, हाँ सर आ गया। तो और इन प्रोसेस चल रहा है काम। जो लोग सेंटर से कलेक्ट करना चाहते हैं, श्याम बाजार सेंटर में कॉस्ट की बुक अवेलेबल है, आके कलेक्ट कर सकते हैं। सर हमको एमजी रोड से करना है, वो कॉस्ट की बुक आपकी एमजी रोड सेंटर एबीटीएफ सेंटर में पहुंच जाएगी आज 10-10 सेट, और आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर कॉस्ट का बुक भी हम कलेक्ट कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि अगले क्लास ऑनवर्ड्स कॉस्ट की क्लास भी अब ऐप में होंगी। तो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आपको ऐप में अब से क्लासेस मिलना स्टार्ट फुल फ्लेजेड। एफएम का कल सैटरडे ना, हाँ कल एफएम का क्लास नहीं है तो कब है भैया? संडे है, संडे। कल अमित सर का है 11 बजे 11:30 बजे आपका लॉ का क्लास। संडे मेरी क्लास है एफएम की, और उस दिन अपने एफएम का बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कॉस्ट और एफएम का क्लास ऐप में होगा। ओके सर। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे आई एम नॉट अवेलेबल एट कोलकाता। मेरे साला का शादी है, बाप रे बाप क्या करे, अब नए नए लोग आ गए हैं तो नए नए रिश्ते निभाने पड़ते हैं। तो ये जो एक नया रिश्ता ब्लड रिलेशन आप मेरा पढ़े थे ना, पापा जी मम्मी जी, तो वो जो नए रिश्ते हैं उनको भी थोड़े निभाने पड़ेंगे। और उनके कई लोग मेरे क्लास भी कर रहे हैं यहाँ, तो मेरे को थोड़ा ठीक से भी बोलना पड़ेगा। तो अपना वही मंडे वेडनेसडे तक, मंडे से लेके वेडनेसडे नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लासेस ऑफ रहेंगी और आपके अकाउंट्स की क्लासेस एज यूजुअल चलेंगी। ठीक है सर। तो क्या और थोड़ा जल्दी भी होगा क्योंकि आप फ्री हैं, तो सुबह अविनाश सर पूरे वेले रहेंगे क्लासरूम में। कोई मैं डिस्टर्ब करने के लिए होऊंगा नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते वो अपने इच्छा अनुसार क्लास लेंगे मेरे टाइम पे, उससे थोड़ा जल्दी जो भी आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, डोंट वरी। और थर्सडे ऑनवर्ड, यानी थर्सडे अपना रूटीन में क्या आता है एफएम, तो उससे अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। देखो तुषार हंस रहा है क्योंकि वो भी वन ऑफ माई उस तरफ वाला रिलेशन वाले आ गए हैं। ओके सर। सर सेंटर में होगा तो हाँ, अब सेंटर में भी ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट वीक से, डोंट वरी। ओके सर। अकेले अविनाश सर थोड़े कमजोर पड़ेंगे सेंटर में तुम लोग को संभालने के लिए, तो मुझे आने दीजिए, फिर सेंटर में धूम धड़ाके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। दोनों ही है, दोनों बुक है स्वप्निल, दोनों बुक है। ये मेन मैट है, ये मेन मैट है और ये डे बिफोर एग्जाम मैट है। कवर चेंज हो गया मेरा मुन्ना, कवर चेंज, न्यू फैंसी कवर हमने लेके आए हैं इस बार। और कंटेंट भी काफी चेंज हो गया क्योंकि मई 2020
टू ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट ने नए नए चेंजेस किए एफएम और कॉस्ट में, नए नए सम्स लाए, वैरायटी ऑफ सम्स इंट्रोड्यूस कर दिए, तो भाई हमको भी तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, आपको भी करना पड़ेगा। तो वो सब चीज डन है, डोंट वरी। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स एकदम आपको टेंशन नहीं है, सब चीजें क्लियर रहेंगी। ओके सर। सर एफएम का बुक, सर एफएम का बुक आपको मालूम है अभी दिक्कत चल रहा है प्रॉपरली, ऐसे धीरे 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 बुक्स आ रहे हैं। एफएम के बुक्स पक्का थर्सडे से पहले तो आ ही जाएंगे, तो उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बुक्स मिल जाएंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक आ जाएगा। तो वो कुरियर में भी लग जाएगा, और जो लोग को सेंटर से कलेक्ट करना है उनको भी सेंटर से कलेक्ट मिल जाएगा। और उसके लिए तो मैं ये बोलूंगा कि एफएम का सीधा मैं अब लाइव एट सेंटर ही चालू करूंगा, तो जो लोग लाइव एट सेंटर आके करना चाहते हैं वो उसी दिन बुक कलेक्ट करेंगे, जो लाइव ऑनलाइन करना चाहते हैं और कैलकाटा में हैं वो अपना बुक कलेक्ट कर लेंगे, और जिनका बाहर ऑलरेडी हमें इंटीमेट किया हुआ है कि भैया बुक भिजवाना है उनको कुरियर हो जाएगा, डोंट वरी। सर इतने बार कुरियर, वो हमारा हेडेक, आपका हेडेक नहीं, आपने जितना दिया उसमें हो जाएगा। चलो ओके सर, चलो चलो सर। एडवांस अकाउंट्स अभी तुम्हारा चालू हो रहा है क्या मुन्ना? क्या करोगे? हमारे बुक का वीडियो बना के अपलोड करोगे कहीं? करते तो हो नहीं, और ना करने का दरकार है, आपका इच्छा। आप लोग पहले स्टार्ट तो करो क्लास। ओके सर, चलो। सर 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 मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, आज क्या कराएंगे सर? मैंने बोला 4th क्लास। सर लग ही नहीं रहा है 4थे क्लास में आ गए सर, अभी बहुत बहुत कुछ सीख लिए हैं और ऐसा लग रहा है 4था ही क्लास। ओ सर, हम तो कुछ और तरीके से बोलने वाले थे। सर 4th क्लास में आए हैं, सिर्फ अपने पहले 3 क्लास में इतना ज्ञान ले लिए कि सर लग रहा है अरे अभी तो कॉस्ट के बादशाह हो ही चुके हैं, अरे अभी बहुत है, बहुत लंबा जर्नी है। मैंने बोला था ना शुरुआत में, ये बहुत लंबी जर्नी है, अपनी इस अनोखी जर्नी को साथ में करेंगे, डोंट वरी। तो सर ये 4th क्लास है बेसिक्स का क्या? हाँ हाँ सर, इससे पहले आपने हमें बहुत अच्छा अच्छा बात सिखाया था। मैंने बोला हैं, मैंने सिखाया था? बोला हाँ सर। क्या सिखाया था सर? सर 1st क्लास में तो आपने हमें इंट्रोडक्शन दिया था सब्जेक्ट का, और उस दिन रूटीन बताया था वगैरह वगैरह, वीडियो दिखाया था जिससे हमें समझाया था कि कॉस्टिंग में हम करने क्या वाले हैं वगैरह वगैरह, और कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव सिखाए थे, जो मैंने आपको अगले क्लास में लिखवा दिए थे। याद है सबको? याद है सबको? प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकालना, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, प्रोडक्ट वाइज सेल्स, और भैया ये डिसाइड करना ऊपर को पढ़ के कि क्या कोई प्रोडक्ट को कंटिन्यू करे कि डिसकंटिन्यू, और भैया जिस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें जज करना कि किसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है, कम खर्चा लग रहा है, किसका रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वालिटी भी हैम्पर ना हो और कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल पॉसिबल है कि नहीं। उसके बाद अपने बोले थे कि कॉस्ट कई रकम के होते हैं, कई रकम के माध्यम से हैं। सर ये वाला बात बहुत ट्रिकी था। हाँ, मैंने बोला था कई बेसिस के हिसाब से कॉस्ट कई प्रकार के होते हैं। एक बेसिस अपने पढ़े थे 2nd क्लास में, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सर, जिसके हिसाब से 3 एलिमेंट्स थे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तीनों ही डायरेक्ट नेचर के हो सकते हैं या इनडायरेक्ट नेचर के हो सकते हैं। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या बोला आपने? सर डायरेक्ट का मतलब था इनमें कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस है, और कुछ हो सकता था जो हाथ घुमा के ऐसे कान पकड़ रहे थे, यानी इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस है। मैंने बोला हाँ सर। तो ये सब खर्चे भैया कैसे आप करते थे? सर हो सकता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस, इनडायरेक्ट वाले प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं और जगह भी काम आ रहे हो। मैंने बोला हाँ, बट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो खाली प्रोडक्शन प्रोसेस में होता था, इसीलिए वो फैक्ट्री में इनकर होते थे। और उन सारे डायरेक्ट कॉस्ट को अपने एक अनोखा नाम दिए थे, नया नाम दिए थे, प्राइम कॉस्ट। बोला हाँ सर, यानी मटेरियल का डायरेक्ट पोर्शन, लेबर का डायरेक्ट पोर्शन, एक्सपेंसेस का डायरेक्ट पोर्शन, तीनों को एक नाम दिया गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है सर। और वैसे ही सारे इनडायरेक्ट पोर्शन को एक नया नाम दिया गया ओवरहेड्स, और ये डिपार्टमेंट वाइज इनकर होते थे। सबसे पहले फैक्ट्री में इनकर होने वाले खर्चों को अपने फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और क्या नाम था सर? वर्क्स ओवरहेड, और क्या नाम था सर? प्रोडक्शन ओवरहेड नाम दिए थे। फिर अपने बोले थे सर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और लास्ट में अपने बोले थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है सर। इसके बाद हमने सीखा था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ने के बाद हमने सीखा था बिहेवियर वाइज कॉस्ट के क्या टाइप्स होते हैं। देखो बेसिक्स में ये सब करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पहले तो कॉस्ट मतलब समझ में आए, यानी सीधा चैप्टर में जंप करने से कोई लाभ नहीं।
कि जब वो चीजें को चैप्टर में समझ में आ जाएंगी, आ तो उस समय भी जाएंगी, बट एक बार कुछ तो बेसिक्स लेके आगे बढ़ो, बिना उसके आप सीधा सब्जेक्ट चैप्टर में जंप, कॉस्ट का आनी जानी नहीं, सीधा सीधा चैप्टर में जंप। हाँ सर, तो बिहेवियर वाइज कॉस्ट में हमने ये समझा था कि कॉस्ट 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। बट सर आपने सेमी वेरिएबल के साथ एक गजब गेम खेला लास्ट क्लास हमारे साथ। क्या सर? आपने सेमी वेरिएबल को अल्टीमेटली डिवाइड कर दिया फिक्स्ड और वेरिएबल में, अल्टीमेटली डिराइव कर दिया फिक्स्ड और वेरिएबल में, यानी आपने उसमें से फिक्स्ड पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन निकाल के हमें अलग से बता दिया। मेरा आपसे पहला सवाल, कोई भी कॉस्ट को बिहेवियर वाइज जज करने के लिए क्या चाहिए आपको? चलो अब रिवाइज कर रहे हैं आपके माध्यम के थ्रू, आप बताएंगे मेरे को कोई भी कॉस्ट को जज करने के लिए कि उसका बिहेवियर क्या है। जैसे आपका बिहेवियर जज करने के लिए मैंने क्या बोला था, आपको 2 सिचुएशन में पटक दूंगा, एक बार बुरे वक्त, एक बार अच्छे वक्त में, तब आप पता चलता है असली रूप क्या है उस बंदे का। एग्जैक्टली कॉस्ट के साथ भी वही होता है। बताओ आप क्या बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने? बिल्कुल सही सर। बच्चा 2 सिनेरियोज जो बात कर रहे हो, बताओ 2 सिनेरियोज में क्या क्या चाहिए आपको, प्लीज मेरे को ये बात बताओ, वो 2 सिनेरियोज में आपको चाहिए क्या क्या, आपको 2 केसेस में चाहिए क्या क्या? यस, मनप बोला सर आप कोई 2 सेट ऑफ यूनिट्स और उसी पर्टिकुलर 2 सेट ऑफ यूनिट्स पे 2 सेट ऑफ कॉस्ट बता दीजिए हमें। करेक्ट, आप कोई भी 2 सेट ऑफ प्रोडक्शन लेवल पे आप हमें 2 सेट ऑफ कॉस्ट, रिस्पेक्टिव कॉस्ट बता दीजिए, हम आपको जज कर देंगे कि वो वेरिएबल है, फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है। ध्यान आ रहा है बात? सबको ध्यान आ रहा है बात? सर आप हमें 2 प्रोडक्शन लेवल पे, 2 कैपेसिटी लेवल पे, 2 लेवल्स पे ये बता दीजिए कि इतना बनाने का क्या खर्चा था, हम आपको बता देंगे कि ये खर्चा क्या है। करेक्ट, 2 लेवल पे। ठीक है सर, 2 तो चाहिए, 3 दे दोगे तो आपका बड़प्पन है सर, कोई मतलब नहीं था, हम तो कोई भी 2 से करके कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, बड़प्पन मत दिखाइए सर, हम लोग सब जानते हैं। ठीक, तो अपने ये बात समझ गए थे कि कोई भी 2 सिनेरियो पे, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल पे अगर आप मेरे को एक उसका कॉस्ट बता दो तो हम जज कर लेंगे कि ये क्या है। ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर आगे बढ़िए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया जब ये जज हो गया कि ये कौन सा कॉस्ट है, तो इसके बाद अपने क्या कर सकते हैं? सर इसके बाद अपने आप कोई भी प्रोडक्शन लेवल पे, आप मेरे को कुछ भी प्रोडक्शन लेवल बोलो, कोई भी प्रोडक्शन लेवल, हम उस पे उसका कॉस्ट निकाल देंगे। करेक्ट, दैट वाज द सेकेंड स्टेप। ये करते ही हम क्या कर सकते हैं सर? कोई भी प्रोडक्शन लेवल पे हम उसका अब कॉस्ट निकाल सकते हैं। यानी आपने 2 सिनेरियो दिया, अब आप कोई भी 3rd लेवल बोलो हमको, कोई भी 3रा लेवल बोलो, कोई भी, कितना भी यूनिट्स का, हम उसका आपको टोटल कॉस्ट निकाल के दे देंगे। तकलीफ वेरिएबल और फिक्स्ड में नहीं हुआ था, तकलीफ किस में जाके हुआ? तकलीफ जाके हुआ सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, जहां सर आपने हमें 2 सिनेरियो बताया और अचानक से आपने हमें 3रा लेवल का पूछा। यहां कई बच्चे बोल्ड हो गए थे, याद है? कई बच्चे बुमराह का बॉल खेल नहीं पाए थे, यानी नवनीत मुंद्रा का ये इन स्विंगर ले नहीं पाए। एक जन ने डॉज कर लिया और उनको मैंने 100 रुपया पेटीएम किया था लास्ट क्लास। किनका नाम? उनका नाम था आराध्या। याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। और उसको डॉज करने का तरीका अब आप भी सीख गए हैं, तो अब आप लोग नेट प्रैक्टिस कर लियो कैसे उस बॉल को खेलना। बताइए क्या करते थे सब बच्चे मेरे को बताइए। कोई भी जज हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उससे वेरिएबल और फिक्स्ड पोर्शन कैसे निकालते थे? इधर सुनाई दे रहा है? बोलो डन है, बोलो डन है, जल्दी से बताओ कैसे जज करोगे सेमी वेरिएबल होने के बाद कि उसमें कितना फिक्स्ड और कितना वेरिएबल? बताओ, याद करो। सर आपने एक बड़ा सा इक्वेशन लिखाया, सॉल्व करवाया और उसके बाद आंसर निकलवाया। एक एग्जाम्पल में वैसा किया, फिर सेकंड में भी वैसा हमसे करवाया। बट एक जन बहुत स्मार्ट थी,
श्रुति जी, वो तब से हमको पूछ रही थी चैट में, सर बताइए बताइए इसका कोई तो शॉर्टकट तरीका होगा, मैंने ऐसा सोचा था। तो आपने जो सोचा था श्रुति और आराध्या जिस तरीके से किया था बिल्कुल सही था, और उसको मैंने बाद में बताया ताकि अब आप लोग उस चीज को रटे नहीं, समझे। बताओ कैसे किए थे। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सबका आंसर आना स्टार्ट। जयंती बिल्कुल सही, 2 इक्वेशन बना के। बट मैंने बाद में आपको बोला ना एक तरीका है जिससे जल्दी हो गया था लास्ट में जाते जाते। हाँ सर जल्दी हो गया था, जल्दी हो गया था, क्या बताओ तो सर। वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी। सर सबसे पहले आपने हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना उसमें से खुजवा दिया था। क्या करना था सर, इस दोनों लेवल के कॉस्ट को सिर्फ माइनस करके दोनों लेवल के यूनिट्स के डिफरेंस से डिवाइड करना, यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी। जो बचपन में हमने पाप किया था इकोनॉमिक्स में, आज फिर आपने दोहरा दिया। बाबू ये पाप नहीं, ये पुण्य है, ये पुण्य है, पुण्य। आप उसको पाप की तरह पढ़ते थे, है ये सब चीज क्या काम का, ये सब चीज निजी जिंदगी में देखिए काम आ गए आपकी। आपको लगता था फॉर्मूला इकोनॉमिक्स कहाँ काम आएगा, ये लो पढ़ाई करते क्या रियल लाइफ में काम आएगा। ओके सर, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी करके आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उसमें से कैसे निकलेगा सर, सर कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल पे हम यूनिट से इंटू करके, से फॉर एग्जांपल मैं 5000 वाले पे इंटू करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूंगा। यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूंगा। और मेरे को उस लेवल पे टोटल कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल गिव मी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कोई भी एक लेवल पे सर, आप 5000 पे करें, हम 15000 पे करें, किसी पे भी करो, आपका इच्छा, सेम आंसर आता है। ओके सर, ओके सर। तो याद आ रहा है आपको ये वाली बात, अपने 2 एग्जाम्पल से इस माध्यम को किए थे। और सेकंड एग्जाम्पल में जाते जाते मैंने बोला, आपने ये 2,80,000 जब निकाला, कई बच्चे वही पुराने वाले मेथड से किए। बिल्कुल सर, हमें तो ये तरीका नहीं पता था तब तक, तो हमने इक्वेशन लिखा, सॉल्व किया, निकाला। बट सर अब आपने हमें एक बहुत अच्छा शॉर्टकट सिखा दिया। शॉर्टकट रटे नहीं, समझे, प्रूफ किया मैंने। एक्चुअली मैंने ये शॉर्टकट प्रूफ किया ऊपर आप लोग को। बट पहले अगर शॉर्टकट बोल के बोलता ना प्रूफ कर रहा हूं, आधा लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, बोले याद हो गया हम लोग को। बताओ क्या क्लियर आ रहा है बात आप लोग को। हाँ सर, हाँ सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दिए थे और उसके बाद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना बड़ा आसान था। और जैसे ही ये 2 कंपोनेंट पता चल गया, अब आप बोलिए ना कौन सा लेवल पे आपको कॉस्ट चाहिए, बोलिए, बस मांगिए हमसे, मांगिए तो सही। तो ये सब गजब गजब कॉन्सेप्ट अपने लास्ट क्लास ऑलरेडी अपने रूट में स्टैब्लिश कर लिए। अब धीरे धीरे पेड़ ऊपर आ गए हैं, पेड़ अब दिखने लगेगा, और नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स अपने अब ऊपर वाले पेड़ यानी दिखने वाले पेड़ पे चलने वाले हैं। रूट स्ट्रांग हो रहा है अपना। आज अपने थोड़े और रूट्स को स्ट्रांग करते हुए नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स ग्रोथ देखेंगे अपना। ठीक है सर, ठीक है सर, डन है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां जितने बच्चे बैठे हैं सब लोग अभी तक पहला 3 क्लास देख चुके हैं। बिल्कुल सर देख चुके हैं, और 4th क्लास कर रहे हैं। ओके सर, आज आप क्या कराओगे बताओ, मैं क्या कराओगे। पहले तो मैं लास्ट क्लास का एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं, और उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस चीज को ठीक से हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं। यानी कुछ छोटे एग्जाम्पल्स दे देके मैं आपके नॉलेज टेस्ट करूंगा अभी तक की बातों का। ओके सर, दीजिए, देखते हैं हम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं। सर पैसे लुटवाओगे, मैं बोला हाँ लुटवाऊंगा। सर कहाँ लुटवाओगे वो भी मैं बतवा दूंगा, टेंशन मत लो, जब वो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके सर, जल्दी आओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आज प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, पहले पुरानी बातों का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मतलब ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1, तैयार सब। हाँ सर तैयार, ध्यान से सुनना।
दी एवरेज कॉस्ट, आप पूरा लिखेंगे या आप सर आप पूरा ही लिखिए ना सर, क्यों आप हम लोग के साथ ये सब गेम खेलते हैं वाला। ठीक है, मैं भी अविनाश सर जैसे एक एक बातें लिखूंगा। द एवरेज कॉस्ट ऑफ 24,000 units of 24,000 units is rupees 9 per unit. The average cost of 24,000 units is rupees 9 per unit. This average cost consists of rupees 5 per unit as variable cost. As variable cost. Find the total cost of 36,000 units. Find the total cost of 36,000 units. चलो स्टार्ट हो जाओ। सर आप करिए, आप, मैं नहीं करता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखते कितने बच्चे इस चीज को खेल पाते हैं। सर ऐसा तो लास्ट क्लास हुआ नहीं, आप बोले लास्ट क्लास का दोहरा रहे हैं आप बात, मैं लास्ट क्लास का बात दोहरा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, बस तरीके चेंज कर देता हूं मैं बार बार। सर ये आप गेम खेलते हैं हमारे साथ, हाँ इट इज अ गेम, पढ़ाई को गेम की तरह ही खेलो, मजा आता था ना गेम्स खेलने में। सर अब घर घर मत खिलाइएगा, आप चाहते, कई लोग यहाँ चाहते हैं घर घर भी खेले। काफी लोग का आंसर आ चुका है, ऋषि, हरीश, स्वप्निल, सुरवेंदु, केशव, जयंती, अवनीश, आराध्य, सपना, अमर्त्य, तुषार, आशिनी, ऐशानी, वरुण, दिव्या, खुशी और बच्चे क्लास कर रहे हैं। मेरे को आंसर चाहिए, रुको मत, चलते चलो। स्वराज, वेरी गुड। महक, सर हमें टाइम लगता है, हम इतना फास्ट नहीं कर पाते, कई बच्चे जल्दी लिख देते। देखो इस बात से मैंने बहुत लोगों को डीमोटिवेट होते देखा है। डीमोटिवेशन कभी मत लाना अगर आप गलत हो या आप लेट हो, क्योंकि अभी शुरुआती दौर चल रही हैं, कोई तो रेस में जल्दी चलेगा ही, हो सकता है उसका कैलकुलेशन फास्ट है, हो सकता है उसके बचपन में ये सब चीजें ज्यादा पढ़ी हुई हैं, तो आप उस बात से हताश निराश होना ही नहीं है। आज आप उनके बराबर या उनसे भी तेज या सेम लेवल पे आने के लिए, ताकि आप भी उतने जल्दी आंसर दे सको, कोई तो बेसिक क्लास कर रहे हो, और अभी लेट होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से लेट से आंसर दो। हाँ सर, बट दो, बिना दिए अगर बैठे रहोगे तो मेरे से मार खाओगे। प्रद्युमन, ईशा, रतनदीप, अशोक, सौम्यता, चशिका, पूजा, मृदुल का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। मैं बोलता हूं आते ही आंसर टाइप करो, मन तक मत रखो, या अपने चैट बॉक्स में टाइप करने में शर्म मत लो। मुझे सिर्फ आंसर की रिक्वायरमेंट है आपसे, चाहे जल्दी चाहे लेट।
मैं उन सबको एग्जेम्प्ट करता हूं, आप अगर लेट हो तो अनंत, इससे फर्क ही नहीं पड़ता आप कितना जल्दी कितना लेट आंसर दे रहे हैं। तो इस बात से कभी मत घबराना, सर एक्स फलाना आदमी तो जल्दी कर लिया, हम लेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी कर लो लेट, बट राइट कर लो। सर रॉन्ग हुआ तो भी अगली बार राइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कभी मत डरना इस फैक्ट से, क्योंकि मैं देखता हूं क्लासरूम में जब लाइव क्लास भी होता है, आंसर पूछते हैं, कई बच्चे पहले आंसर दे देते, तो जो लेट होते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं, यार इसका इतना जल्दी कैसे निकल गया। होता है ना आप लोग के साथ, वो कैसे इतना जल्दी कर लिया। अरे वो जैसे भी कर लिया, आप कम से कम करो तो सही। नहीं बना पूछो, बन गया गलत बना रेक्टिफाई करो, सही बना कॉन्फिडेंस लाओ, और अगली बार उसका टाइम मैनेजमेंट सीखो। ओके सर, समय के साथ चलेंगे, अभी हड़बड़ी करके कोई लाभ नहीं। अभी तक जितने लोग का आंसर आया, दीक्षा, अमन, मेरे ख्याल से काफी बच्चे आंसर कर दिए, और सबका सेम आंसर और सबका करेक्ट आंसर। मतलब आप लोग एक थोड़ा सा, मतलब होता है ना हरभजन सिंह कभी गुगली फेंकता है, मैंने हल्का सा बस ऊपर मैंने टोटल कॉस्ट देता था, इस बार मैंने आपको एवरेज कॉस्ट दे दिया। एक चीज नोटिस करो, अगर मैं आपको एवरेज कॉस्ट दे के ये बता दूं कि उसमें कितना वेरिएबल है, तो क्या आपको 2 सिनेरियो चाहिए था कि 1 सिनेरियो से काम हो गया? क्योंकि मैंने उस पोर्शन में ये भी बता दिया कि कितना वेरिएबल है। अब ये मत बोलना भैया एक सिचुएशन से काम कैसे हो जा रहा है, अरे एक सिचुएशन का मैंने इन डेप्थ एनालिसिस दे दिया, करेक्ट। तो कल को कोई आके हमको बोलेगा कि सर आप तो बोलते थे ना 2 केस चाहिए बताने के लिए अगले लेवल का, प्रोडक्शन लेवल का कॉस्ट, जरूरी नहीं है। मैं अगर एक लेवल का आपको इन डेप्थ एनालिसिस दे दूं, यानी उसके अंदर का कंपोनेंट्स बता दूं, तब तो ठीक है ना, उसके बाद तो आराम से काम हो जाएगा। यही मैं बताना चाहता था पहला समझ देके। तो टेंशन मत लेना कि भैया 2 बोले थे 1 से हो जा रहा है। अरे 1 से क्यों हो रहा है? क्योंकि उस 1 का मैंने आपको टोटल कॉस्ट के साथ ये भी बता दिया कि उस टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कितना है, तो आपने कर लिया एकदम साधारण बेसिस पे। आपने क्या किया मैं बताऊं, आपने सिंपली किया, सर आपने निकाला पहले, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी सोच भी यही थी, टोटल कॉस्ट सॉल्यूशन किया आपने इसका, आपने किया टोटल कॉस्ट फॉर 24,000 यूनिट्स। कितना आया सर? इजी, 24,000 इंटू 9, करेक्ट, वो निकल गया 2 इतना। सर इसमें आपने मेरे को टोटल वेरिएबल कॉस्ट बता दिया फॉर 24,000 यूनिट्स। कितना सर? जिनको लेट लगा मैं बता रहा हूं उन्होंने ऐसे ही किया है, और मैं पहले उसी तरीके से चलता हूं क्योंकि मैं भी थोड़ा लेट लतीफ आदमी हूं, मेरे को इतना जल्दी चीजें समझ में नहीं आती। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट आ गया। सर फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आपने फॉर नहीं लिखा। बाबू फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कुछ फॉर नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल के लिए सेम होता है, इसीलिए मैंने उसमें कुछ फॉर 24,000 यूनिट्स नहीं लिखा, बट वेरिएबल कॉस्ट के लिए मैंने फॉर लिखा था। ठीक है, जैसे ही मैंने ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया, अब तो सम्स आसान, और आपने ऑलरेडी हमें 5 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बता दिया था। तो हम क्या किए, टोटल कॉस्ट फॉर 36,000 यूनिट सिंपली निकाल लिए। कैसे सर? सर वी नो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आएगा सर 36,000 इंटू 5 रुपया करके, और फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर आपने 96,000 निकाल लिया, विच इज कमिंग टू दिस, करेक्ट। दिस इज द एकदम एग्जैक्ट प्रोसेस विच मेनी ऑफ यू हैव डन, मेनी ऑफ यू हैव डन। देखो एक बार मैंने सॉल्यूशन किया है, एकदम इन डेप्थ जाके सॉल्यूशन किया कि हाँ भाई एकदम एक एक बात को प्रस्तुत कर दिया आपने। अब जो बच्चे फास्ट किए, देखो वो लोग क्या किए मैं बताऊं, वो लोग क्या किए, वो लोग देखे 9 रुपया एवरेज कॉस्ट है। अब ध्यान से सुनना, फास्ट होते हैं अपने भी अगली बार से, पहले मैंने बता दिया एकदम नॉर्मल प्रोसेस, अब थोड़ा फास्ट वाला प्रोसेस। 9 रुपया एवरेज कॉस्ट है, जिसमें 5 रुपया अगर वेरिएबल कॉस्ट है, तो बताओ बताओ ध्यान से सुनना, अब मैं कुछ और बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं इस 5 रुपया अगर वेरिएबल है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट कितना है उस पर्टिकुलर यूनिट पे। सर फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आप पर्टिकुलर यूनिट का बात क्यों कर रहे हैं, मैंने पर यूनिट बोला। टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट को लेना देना ही नहीं है यूनिट से, बट पर यूनिट चेंज होता है फिक्स्ड कॉस्ट, याद है ना।
याद है ना, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता है, तो मेरे को उससे लेना देना है। तो बताओ आप फिक्स्ड कॉस्ट पोर्शन कितना है? सर 4 रुपया पर यूनिट इस पर्टिकुलर यूनिट पे। तो अब जब 36,000 यूनिट्स पे निकालेंगे, क्या आप 4 रुपया से इंटू करेंगे? नहीं सर, नहीं, पहले हम उस 24,000 पे जो 4 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट लगा था उसको इंटू करके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। बताओ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ? सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 96,000। इस तरीके से कई बच्चे चले फास्ट होने के लिए, तो उनका तुरंत फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। फिर वो लोग ने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट पता था तो 5 × 36 प्लस 96, तुरंत आंसर आ गया। तो आपने एक थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा किया माइनस करने का, उन्होंने सीधा वो काम कर लिया। बोलो डन है? इस वजह से कई बच्चे थोड़ा जल्दी आंसर दे पाए। तो ऐसा कोई बात नहीं, अगली बार से हम भी कर लेंगे सर, इसमें क्या है, इसमें क्या है। बट अब हम भी सीख गए हैं, एटलीस्ट सर हमारा एक्यूरेसी था 100% क्राउड जिसने आंसर किया करेक्ट आंसर किया, तो ये तो अचीवमेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन सर, और दीजिए और दीजिए, मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, मजा को दुगुना करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। दीजिए सर, दीजिए, लीजिए। एट 100% कैपेसिटी लेवल। सर ये कुछ नया वर्ड आ गया आज, हाँ डिस्कस करेंगे। पहले आप क्या जानते हैं मैं समझना चाहता हूं। 100% कैपेसिटी लेवल यानी फुल कैपेसिटी लेवल। कंपनी calculated the estimated variable cost to be rupees 1,20,000 and rupees 80,000. Estimated variable cost to be rupees इतना and fixed cost to be rupees 80,000. Okay. Okay. Later on, company thought that 100% capacity level is not possible. Normal capacity level is 70%. Normal level capacity is 70%. Normal level capacity is 70%. What would be the total cost at 70% level? What would be the total cost at 70% level? सर एक बार ये कैपेसिटी वाली बात बता दीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैंने बहुत देर से ये वर्ड क्लास के स्टार्ट से यूज करना स्टार्ट कर दिया था, ध्यान आया था आपको? जब मैं वो पूछ रहा था 2 सिनेरियो, मैं बार बार आपको हिंट दे रहा था इस शब्द के बारे में कि प्रोडक्शन लेवल, कैपेसिटी लेवल, 2 कैपेसिटी लेवल पे आप मेरे को कॉस्ट बता दीजिए। कैपेसिटी लेवल ये क्या बोलना चाह रहे हैं? सर ये आप बोलना चाह रहे हैं कि आज अगर हम अपना 100% दे दे, सारे लेबर, सारे मशीन, सब कोई, तो हम इतने खर्चों में काम कर सकते हैं और कुछ पर्टिकुलर यूनिट बना सकते हैं। सर आपने यूनिट्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया इस बार, कोई बात नहीं, मैंने परसेंटेज में यूनिट्स बता दिया। मैंने बोला जितना भी यूनिट बनाते हैं पूरा अगर बनाते हैं, मतलब अपना पूरा 100% दे देते हैं,
तो मेरा ये खर्चा होता है। सर यूनिट्स भी दीजिए, नहीं दिया, ठीक है, अगली बार से देना भी स्टार्ट करूंगा आपसे जानने के लिए कुछ और, ठीक है सर। फिर कंपनी ने देखा कि ऐसा नहीं होता है, सब कोई को हम 100% टाइम पे नहीं खटा सकते वरना एफिशिएंसी मीट नहीं होती है, और सबको छुट्टियां चाहिए, काम करने का एक टाइम होता है, ऐसा नहीं है दिन भर काम कर सकते हैं। तो देखा गया कि नॉर्मली धंधे में 70% काम होता है, जो सोचे थे उतना काम नहीं होगा, 70% काम होगा। सर यूनिट्स बताइए, मैं बोल रहा हूं इस सम्स में दरकार नहीं है, जब दरकार आएगा मैं दूंगा। तो मुझे बताइए व्हाट वुड बी दी टोटल कॉस्ट एट 70% लेवल, यानी मैं बोलना चाह रहा हूं नॉर्मली कितना खर्चा लगना चाहिए। बच्चे स्टार्ट किए काम करना अपना, बच्चे स्टार्ट किए अपना कैलकुलेशन करना, मैं देखना चाहता हूं कौन क्या किया, और मुझे आंसर देना भी लोगों का स्टार्ट हो गया। अरे बाप रे, इतना जल्दी आंसर आना स्टार्ट। सुरवेंदु, आराध्य, केशव, यश, मनव, अवनीश, स्वराज, स्वप्निल, प्रद्युमन, ईशानी, पूजा, शिवम, ईशा, जयंती, खुशी, अनंत, अमन, सपना, दिव्या, ऋषि, तुषार, रतनदीप। सर आप लोग इतने तेज कैसे हो गए, मुझे पता नहीं, आप लोग इतने तेज कैसे हो गए, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आज आप लोग के साथ। आप लोग सब आंसर राइट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सर क्या किया हमने, सर आपने यूनिट्स नहीं भी दिया, आपने हमें लेवल दे दिया। एक ही बात है सर, एक ही बात है, आपने हमें परसेंटेज वाइज बता दिया इतना काम हो रहा है। सर यूनिट्स दे देते तो भी कर लेते, आपने परसेंटेज वाइज बता दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है। एक मिनट, 100% कैपेसिटी यानी कोई एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ यूनिट्स पे हमने सोचा था कि 1,20,000 का वेरिएबल लगेगा और 80,000 का फिक्स लगेगा। तो अगर उससे कम 70% काम हो रहा है, 100 नहीं होके 70% काम होगा, तो मेरे को एक बात बताओ कौन सा कॉस्ट कम लगेगा और कौन सा कॉस्ट चेंज नहीं होगा। सर चाहे कैपेसिटी लेवल आप कम कर लो या उससे भी ऊंचा चले जाओ, मेरे को मतलब नहीं, आप 120% ऑफ कैपेसिटी पे काम करो, विच इज नॉट पॉसिबल, बट फिर भी कर लो, आप अपना औकात से ऊपर चले जाओ, तो भी अपने एक लेवल मानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम अनलेस अदरवाइज मेंशन। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए अगर सर आप बोल रहे हो कि 80 ही लगना है, अगर आप बोल रहे हो 80 ही लगना है, तो चाहे 70% पे भी काम करे फिक्स्ड कॉस्ट तो अभी भी 80 है। बट हाँ सर वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, तो सिंस आप 100% पे पहले काम करते तो अगर 1,20 लगता तो 70% पे उस प्रोपोर्शनेटली हम कम करते हैं। यहाँ डेफिनेशन वेरिएबल कॉस्ट का, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट एट 70% कैपेसिटी कितना हो गया, वेरिएबल कॉस्ट एट 70% कैपेसिटी। सर 1,20 लग रहा था 100% पे, तो 70% पे कितना, करेक्ट, इस तरीके से ही आपने निकाला 84,000। बट सर वेरिएबल कॉस्ट का तो बात ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट एट 70% कैपेसिटी अभी भी वो ही लगेगा 80, करेक्ट, चेंज नहीं होगा। देयरफॉर आपने मेरे को टोटल कॉस्ट 80 प्लस 84 करके, या 84 प्लस 80 बोल लेता हूं, नहीं तो आप फिर मेरे को गाली दोगे, 164 हुआ, करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप वो खेला समझ रहे हो। हाँ मन एक ही बात है, आप फुल कैपेसिटी पे 100 यूनिट पकड़ लिए वो ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ दरकार ही क्या है, परसेंटेज में ही खेल लो ना। यही सब चीजें तो आगे आपको इजी करेंगी या फास्ट बनाएंगी। आप वो करोगे कि 100% पे x यूनिट है तो 70% पे 0.7x यूनिट है, 7x यूनिट है, सब काम क्यों करना, 100 यूनिट लेके अज्यूम करना, अरे 100% पे ही काम कर लो ना, क्या दरकार है यूनिट अज्यूम करना। हाँ ठीक है, समझ गए आपकी बात, ठीक। खेला चेंज करते हैं थोड़ा, सर चेंज कीजिए।
अब मैं कुछ बातचीत कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तैयार है सर हम? at 60% capacity, at 60% capacity, 36,000 units were produced. At 60% capacity, 36,000 units were produced. The variable cost was rupees 1,20,000 and the fixed cost was rupees 72,000. Okay, sir. Now, company wants to increase its capacity to 80% level. But due to, ध्यान से सुनना, due to this increase in, but due to this increase in capacity, वेरिएबल कॉस्ट, या मैं ऐसे लिखूं वेरिएबल पोर्शन, वुड increase by 10% and fixed cost या fixed portion would increase by 5%. अब 1 मिनट रुकना सर, आपने हमें पढ़ाया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स रिमेन सेम एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, यहां आप चेंज कैसे कर दे रहे हो? अरे सम्स बोल रहा है चेंज करने, और सुनो सेम रहता है अनलेस अदरवाइज मेंशन, याद आ रहा है? सेटिरस पेरिबस, सब चीज जो भी पढ़ते थे इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट एट सेटिरस पेरिबस। मैंने पहले भी बोला था ये सब कांस्टेंट जब भी सुनो तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे सब चीज रहता है। अब बोल रहा है अगर आपको ये लेवल बढ़ाना है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाना होगा। क्यों? हो सकता है आपको बोलना चाह रहा है लेवल बढ़ाने के साथ आपका कोई अच्छा, आप लेवल बढ़ाना चाहते हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो और उसको बेचने के लिए आपको अच्छा क्वालिटी मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, और क्वालिटी मटेरियल खरीदने से आपका जो फैब्रिक का दाम था वो बढ़ गया। अब बोल रहे हैं नहीं इस रेट नहीं इस रेट से लगेगा, तो हो ही सकता है। दूसरा, आपने लेवल बढ़ाया तो हो सकता है ना आपको और जगह चाहिए होगा, एग्जिस्टिंग लेवल एग्जिस्टिंग सेंटर से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़े और बेंचेस बढ़ाने थे, आपको थोड़े और जगह रेंट पे लेना पड़ा। मेरा बात समझ में आ रहा है? हो ही सकता है। हाँ तो सर पहले भी तो हो सकता था, मैंने क्या बोला, कुछ बोलता नहीं है तो अपने हमेशा क्या मान देंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में रिमेन सेम, करेक्ट। बट अगर सम्स बोल दे चेंज होगा तो चेंज होगा, चेंज होगा। तो उस हिसाब से आराम से आराम से आराम से समय लेके, यहां गलती करोगे और मैं चाहता हूं आप गलती करना, सर नहीं करे तो बहुत बढ़िया। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर या एट 80% लेवल। स्टार्ट हो जाओ, ये रहा पूरा सवाल आगे। आंसर आना स्टार्ट। ये लगता है पहले से करके रखी, जैसे मैंने बोला रखा या रखी।
अवनीश रखा रखा, बस आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आंसर्स, कई बच्चों का आंसर आना स्टार्ट। अवनीश का सबसे पहले आंसर आया 251600, जो कि आराध्य का भी है, यश गुप्ता का भी है और ऋषि का भी है। स्वप्निल का नया आंसर आया 207600। अमन का भी आंसर आया, अमन अग्रवाल का, और वो भी सेम एज अवनीश, आराध्य, यश एंड ऋषि। ओके, बात करते हैं। समय लो, समय लो, मैं बार बार बोल रहा हूं समय लो, समय की कोई पाबंदी नहीं है। अभी तो आप लिखे हो, सुने हो, अब कर रहे होंगे समझ। ये लोग बेटा सुना नहीं है बात, पहले करना स्टार्ट कर दिया। पूजा शर्मा सेम एज अदर्स, यानी वही अवनीश, आराध्य, यश, ऋषि, अमन वाला आंसर। देखो ट्राई करो। आराम से ट्राई करो। ओ, और आंसर आना स्टार्ट। महक का, दिव्या का भी आंसर आया सेम एज अवनीश वाला, और महक का आंसर आया सेम एज स्वप्निल वाला। ठीक, सब बच्चे ट्राई करो, रुकना नहीं है प्लीज। मैं बोल रहा हूं अगर आप हिचकिचा रहे हैं कि भैया इन दोनों में मेरा आंसर नहीं है, कोई और आंसर है, तो प्लीज दो दो, मैं बोल रहा हूं दो, घबराओ मत। दीक्षा का आंसर आया सेम एज स्वप्निल, महक। मनव का आंसर आया सेम एज अवनीश वाला। खुशी का भी आंसर आया सेम एज अवनीश वाला। घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे आंसर चाहिए चाहे कुछ भी आया हो। सर मेरा 25 लाख आया, अरे तो दो, तो जो आया है दो। ओके, सौम्यता का आंसर आया सेम एज स्वप्निल वाला। केशव का आंसर आया सेम एज अवनीश। ऐशानी का आंसर आया सेम एज स्वप्निल वाला। रतनदीप का भी आंसर आया सेम एज स्वप्निल वाला। एक जीरो भूल से एक्स्ट्रा टाइप हो गया बेचारे से, ये मैं मान सकता हूं। सपना का आंसर आया सेम एज अवनीश। ठीक, मतलब अभी आप लोग ये दो आंसर में ही डोल रहे। ठीक, और कोई और आंसर तो हिचकिचाना मत, टाइप कर देना। तुषार का आंसर आया सेम एज अवनीश। स्वराज का आंसर आया सेम एज स्वप्निल। प्रद्युमन का आंसर थोड़ा सा अलग, 600 की जगह लास्ट में 760, यानी 251760। पता नहीं कैसे, बट कुछ अलग आया उनका। एक बार चेक कर लो प्रद्युमन वापस से, 600 की जगह 760, मतलब उन्होंने दोनों आंसर को मिला दिया क्या? और कोई अपना इन्फरेंस लेके आगे बढ़ना चाहता है तो जरूर। अच्छा, सब कुछ ना कुछ निकाल लिए या कुछ बैठे हो अभी भी कि सर क्या करे, क्या करे वाले लोग? अभी तो कोई तुमको देख भी नहीं रहा है तो शर्माने का क्या? करो कुछ। क्या करे मतलब? सम्स करे। सर हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब आप पेन कॉपी नहीं चला रहे। चलाओ, होगा कुछ ना कुछ तो आएगा। अब चाहे 2 रुपया आंसर आ रहा हो या 25 लाख आ रहा हो, मेरे को आंसर चाहिए।
सबसे रिप्लाई नहीं आया है तो मैं ये मान रहा हूं अभी भी कई बच्चे उलझ रहे हैं या डर रहे हैं रिप्लाई करने में। वो काम मत करो। आज डरोगे एग्जाम में, एग्जाम पेपर तुमको डराएगा। आज खुल के बोल दो, खुल के। जैसे देखो हरीश का आंसर आया ना, हरीश जी घबरा रहे थे कि भैया हम गलत हो जाएंगे, हमको उस बात का डर लगता है। अरे इस चीज से डरना ही नहीं है। गलती आज कर लो, कल ठीक हो जाएगा वो गलती। रूपम सेम एज स्वप्न, यानी मैं देख रहा हूं मोटा मोटी टक्कर बराबर की है अवनीश और स्वप्निल में। दोनों का टीम में लोग बढ़े जा रहे थे। अगर मैं हल्का सा बायसनेस दिखाऊं, यानी ज्यादा किस तरफ है अगर मैं देखूं, तो वो अवनीश के तरफ थोड़े ज्यादा लोग हैं। हल्का फुल्का मतलब मार्जिन से हार रहे हैं स्वप्निल का टीम, और अवनीश का टीम एक दो मार्जिन से जीत रहे हैं। प्रद्युमन का अलग आंसर है, हरीश का अलग आंसर है। ठीक ठीक, देखते हैं कौन राइट कौन गलत, या चारों ही रॉन्ग। देखते हैं क्या सब ने अपना अपना इनपुट दे दिया। मैं अभी ये अज्यूम कर रहा हूं कि सब ने अपना अपना इनपुट दे दिया, बाकी मुझे पता है सब ने दिया नहीं है अभी तक कुछ। अभी भी चुपचाप बैठे क्या सोच के मुझे नहीं मालूम। मैं निकलवा लूंगा आंसर तुम लोग से। इस तरीके से आपके पीछे पड़ूंगा ना, आप आंसर दे के ही छोड़ोगे। शिवम, शिवम का स्वप्निल के तरफ थोड़ी टेंडेंसी गई, यानी अब स्वप्निल का भी पल्ला मोटा मोटी बराबर पे आ गया। जितने बाकी आंसर दे रहे हैं मैं ये दो टीम लीडर को और प्रद्युमन और हरीश चारों जन को अपना अपना आंसर करने का माध्यम पूछना चाहता हूं कि आपने किया क्या। थोड़ा चैट करके अच्छे लेवल पे लिख के एक साथ पैराग्राफ बना के टाइप करके मुझे भेजेंगे अवनीश, स्वप्निल, प्रद्युमन और हरीश कि सर हमने इस सोच के साथ ये सम्स को किया। थोड़ा सा लिख के पैराग्राफ बना के, ऐसे एक एक लाइन मत भेजना हमने पहले ये निकाला फिर ये निकाला, एक साथ लिख के टाइप करके भेज दो। मैं चारों जन से जानना चाहता हूं आपकी इस कैलकुलेशन के पीछे क्या थॉट प्रोसेस थी क्योंकि ये चार बता देंगे तो सबका आंसर का थॉट प्रोसेस पता चल जाएगा। ये चार जन आराम से टाइप करो। जितने बाकी बच्चे थोड़े और आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूं काफी कम आंसर आए हैं। स्वप्निल ने बोला सर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आया 75,600 और वेरिएबल कॉस्ट आया 132। ओके ओके, सेम काम महक। ओके, हरीश ने लिखा है बहुत बड़ा पैराग्राफ 80% यानी 160 लैक्स। अब उस पे 10% ऐड करें, फिर फिक्स्ड कॉस्ट का इतना से इतना लेस कर। बाप रे बाप, कुछ ज्यादा ही हरीश आपने कैलकुलेशन कर दिया। सही नहीं है हरीश। अवनीश भैया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% ऐड कर दिए टोटल निकाल के, और फिक्स्ड कॉस्ट 5% ऐड कर दिए। ओ प्रद्युमन का खाली राउंडिंग ऑफ एरर है। प्रद्युमन आपको मैं हटा रहा हूं यहां से,
मैं समझ गया, आपका आंसर इज सेम एज अवनीश का आंसर, इसलिए वो 160 रुपए का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि आपने कैलकुलेटर में राउंडिंग ऑफ कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा बात समझ गया। प्रद्युमन हट गया इस गेम से, क्योंकि प्रद्युमन ने भी वही किया जो अवनीश ने किया है, क्योंकि प्रद्युमन ने बस उसको वो पॉइंट जो आ रहा था उसको राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल तक, इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है और कुछ नहीं। हटा दिया प्रद्युमन तुमको। थैंक यू। देखा, ऐसे एक्सप्लेनेशन देने से पता चल जाता है कि नहीं तुम गलत नहीं थे, तुमने बस राउंडिंग ऑफ कर दिया। ठीक, तुम्हारा भी आंसर उनके मुकाबले, इनका आंसर रॉन्ग। अब स्वप्निल और अनवीश में जो बात का डिफरेंस है, देखो मैं प्रस्तुत करता हूं कि स्वप्निल का टीम ने क्या सोचा और अवनीश के टीम ने क्या सोचा। तैयार है सर? तैयार है सर। देखो, मैं पहले स्वप्निल एंड टीम को बोलना चाहता हूं, ध्यान से। अवनीश एंड टीम भी ये बात सुनेंगे कि उनकी सोच क्या थी। ठीक है सर। स्वप्निल एंड टीम, ध्यान से सुनो। स्वप्निल एंड टीम ने बड़ा ही सही तरीके से सोच के ये बोला कि सर 60% कैपेसिटी पे यूनिट्स क्या है छोड़ दीजिए, 80% पे यूनिट्स क्या है छोड़ दीजिए। आपने हमें लिख दिया कि सिंस ये 80% काम बढ़ रहा है तो वेरिएबल पोर्शन 10% से बढ़ जाएगा, और वेरिएबल पोर्शन था 1/20, फिक्स्ड पोर्शन 5% से बढ़ जाएगा और फिक्स्ड पोर्शन था 72,000। तो हमने स्मार्टली एक काम किया कि पहले वेरिएबल पोर्शन था 1/20, हमने इसको 10% से बढ़ा दिया तो ये आ गया 132, और वैसे ही हमने 72,000 को 5% से बढ़ा दिया तो ये आ गया, ये आया शायद, हाँ 75,600, और हमने दोनों को ऐड करके आपको आंसर दे दिया। ये था स्वप्निल एंड टीम का आंसर। ओके ठीक है हरीश, तब तुम्हारा आंसर सेम एज अवनीश एंड टीम, वेरी गुड। बट हरीश आप सोचते कुछ ज्यादा ही लेवल का हो। आओ मेरा बात सुनना। नेक्स्ट, अवनीश एंड टीम क्या सोचा, ध्यान से सुनना दोनों जन, अवनीश एंड टीम भी और स्वप्निल एंड टीम भी। उन्होंने बोला सुनो, 60% कैपेसिटी पे 1/20 का खर्चा लग रहा था और उस समय यूनिट्स इतना था, तो पहले उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला विच इज 120 डिवाइडेड बाय 36 विच इज कमिंग टू 3.333333। सर कब तक राउंड ऑफ करोगे? अभी फाइनल आंसर नहीं है तो कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, कैलकुलेटर में एग्जैक्ट रखना है। तो सर बार बार टाइप करेंगे, उसके लिए मेमोरी फंक्शन एंड ऑल मैंने मैथ्स में सिखाया है, अगर आप उसको यूज करना जानते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो अब क्लासेस के दौरान आप सीख भी जाएंगे। ठीक है सर। सर हमको नहीं आता वो, तो आप कैलकुलेटर में बार बार टाइप करो भाई। कोशिश यही रहती है कि अपने एग्जैक्ट आंसर लेके हमेशा चले, जब तक फाइनल आंसर तक ना आए राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है सर। कुछ इस तरीके का आया जो प्रद्युमन ने राउंडिंग ऑफ किया। मैं बोल रहा हूं प्रद्युमन एक बार मत करो, पूरा लेके चलो। प्रद्युमन मान गया मेरी बात। मेरे ख्याल से नेट में प्रॉब्लम, नेट चला गया क्या? नेट में प्रॉब्लम, 1 मिनट, वीडियो लाइव में थोड़ा दिक्कत है, नेट में प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूं। नेट नॉट वर्किंग यहां पे। अब मेरे ही फोन में हमेशा दिक्कत आता है क्या तब? आ गया, मेरा चला गया था। अरे भाई तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है, मेरा जाना जरूरी भी तो है। मुझे नहीं समझ में आएगा ना आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मेरा चला गया था, आपका नहीं, मेरा चला गया था। कोई बात नहीं, वापस आ गया है। ठीक है, वीडियो वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। ओके, अब अवनीश एंड टीम ने क्या किया, उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो पता ही था।
उन्होंने बोला सर ये जो 10% आपने बोला ना वेरिएबल पोर्शन वुड इंक्रीज, वो हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नया जो निकाला वो क्या किया, पुराना जो वेरिएबल कॉस्ट था पर यूनिट 3.3333 इसको 10% से बढ़ाया, रेदर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट को 10% से बढ़ाना। ठीक है सर, और ये इनका आया 3.6666666666 और इन्होंने हेंस न्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया 3.66666666 इनटू न्यू नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कितने यूनिट्स पे, जो 80% कैपेसिटी पे हो रहा है, एक मिनट, 60% कैपेसिटी पे कितना यूनिट्स हो रहा है, 36,000, तो 80% पे कितना यूनिट्स बनेगा, पहले उन्होंने ये निकाला। तो एट 60% अगर 36,000 यूनिट्स बन रहा है तो 80% कितना यूनिट्स बन रहा है, पहले ये बताओ सर। 3600 डिवाइडेड बाई 60% इंटू 80%, करेक्ट, यानी 48,000 यूनिट्स बन रहा है 80% कैपेसिटी पे, करेक्ट। तो इन्होंने वो 48,000 यूनिट से इंटू करके न्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाला और वो आया 1,76,000 और आप लोग का आ रहा था 132 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग का इतना आ रहा था और इनका इतना आ रहा है 176 नहीं सॉरी 175, हाँ 176 ही तो हुआ, हाँ 176 करेक्ट। करेक्ट 176। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट लिया। फिक्स्ड कॉस्ट 72,000 था, कितने कैपेसिटी पे, 60 पे, यूनिट से मतलब नहीं है, बट आपने बोला फिक्स्ड पोर्शन भी 5% से बढ़ेगा, तो उसका उन्होंने सिंपली प्लस 5% किया और 80% पे न्यू फिक्स्ड कॉस्ट ले आया 75,600, दोनों को ऐड कर दिया और अवनीश एंड टीम का आंसर आया 251,600, रेदर स्वप्निल एंड टीम का आंसर था 207,600। अब मैं दोनों टीम से वापस पूछना चाहता हूं, दोनों टीम ही बोलेंगे कौन सा टीम सही लग रहा है, सब बताएंगे, अवनीश की टीम कि स्वप्निल की टीम। वोट फॉर एवरीवन, चाहे आपने स्वप्निल की टीम में थे, अगर आप अवनीश की टीम में जाना चाहते हो तो बताओ, अवनीश की टीम में थे स्वप्निल में जाना चाहते हो तो बताओ, या स्टिक टू योर टीम, तो हाथ ऊपर करके ये बोलो सेम टीम, या ऑब्वियसली सेम टीम में नाम बोलना, नहीं तो मेरे को क्या मालूम पिछली बार आपका क्या टीम था। ओके पूजा बोल रही है सर अवनीश एंड टीम, अमन मनव महक रूपम आराध्य दीक्षा रतनदीप स्वराज हरीश ऐशानी दिव्या, ऋषि ने तो अब आंसर किया, ऋषि आपका चैट थोड़ा लेट आ रहा है बच्चा, कोई बात नहीं, ईशा खुशी तुषार शिवम ऋषि सपना सब चेंज कर रहे हैं अपना अपना आंसर। ओके ऋषि सपना प्रद्युमन केशव, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्रद्युमन केशव सौम्यता, क्या कोई बच्चा जो अभी इन दोनों में भी उलझ रहा है जरूर बताएगा, मेरे को नहीं लगता कोई, क्योंकि दोनों में से एक दोनों जन का आंसर इसमें था और अब मैं सबका आंसर देख रहा हूं। अवनीश बोल रहा है, अवनीश बहुत स्मार्ट है अवनीश, टीम नहीं लिखा, देख रहे हो गलती करने से सीखते हैं, और अब देखो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस अगली बार ये गलती कभी नहीं करोगे। तो सर पंच पॉइंट बताइए, पंच पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में अगर वेरिएबल पोर्शन इंक्रीज करने का बोलेगा तो बताओ वो किसका बात कर रहा है, और अगर फिक्स्ड पोर्शन इंक्रीज करने का बोलेगा तो बताओ वो किसका बात कर रहा है। मेरे ख्याल से अब आप समझ जाओगे। बताओ मेरे को वर्ड बताओ क्या करना होगा।
अगर बोलता है वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज, वेरिएबल पोर्शन विल चेंज, तो आप किसका चेंज मानेंगे? और फिक्स्ड कॉस्ट विल चेंज, तो आप किसका चेंज मानेंगे? वेरी गुड सर, वेरिएबल कॉस्ट का चेंज बोलेगा तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज। ओके ओके। और अगर अगर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज बोलेगा तो वो टोटल में चेंज होगा, क्योंकि सर यही दोनों चीज तो पहले कांस्टेंट रहता था, चेंज का बात किए तो ये दोनों कांस्टेंट चीज को चेंज कर देंगे। लॉजिक क्लियर है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तुषार। अब राउंडिंग ऑफ का बात भी आप सुन लिए, समझ लिए। वेरी वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, वेरी वेरी गुड। तो मैं एक क्वेश्चन अब पूछना चाहता हूं। अगर वेरिएबल कॉस्ट का मैं पूछूं चेंज का क्या क्या कारण हो सकता है, और फिक्स्ड का चेंज का क्या क्या कारण हो सकता है, बताओ बताओ। सर वेरिएबल कॉस्ट 2 कारण से चेंज हो सकते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट 1 कारण से। बताओ क्या कारण है, बताओ। सर वेरिएबल कॉस्ट पहला तो चेंज इन यूनिट से चेंज होंगे ही, ये तो पक्का है, चेंज इन यूनिट से तो चेंज होंगे। दूसरा कारण अगर सम्स दे दे कि उसका पोर्शन में कुछ बढ़ोतरी या गिरौती आया है, यानी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है कॉस्ट, तो वो किससे रिलेटेड बात कर रहा है? पर यूनिट से रिलेटेड। दूसरा, सर फिक्स्ड कॉस्ट आप बोल रहे हो सिर्फ एक कारण से चेंज होगा, यानी आप बोलना चाह रहे हो कि वो वॉल्यूम के चेंज से फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट्स के चेंज से फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटी के चेंज से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको सिर्फ तभी चेंज के फर्क पड़ेगा यदि सम्स बोल दे कि हाँ ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्या मैं इस बात को यहां एक ड्रॉ लाइन करके क्लियर करूं आप लोग को? हाँ सर। तो सर इस बात को लिखवा दो इस एग्जाम्पल के बाद, जरूर जरूर लिखो इस बात को, लिखो इस बात को, लिखो। वेरिएबल कॉस्ट changes due to number 1 change in units and number 2 change in variable cost per unit. Fixed cost changes due to only change in total fixed cost. Note, if question specifies या mentions specifies variable portion या variable cost changes by say 10%, या चेंजेस मैं वो बोल देता हूं +10%, जिससे आप ये समझ जाओ इंक्रीज, ठीक है। चेंजेस बाई से +10% यानी इंक्रीज, देन इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वुड increase by 10%. And if question specifies fixed portion या fixed cost changes by say +5%, then it means total fixed cost
would increase by 5%. डन डन, मजा आ गया सर, क्या क्या लेवल का नॉलेज, पता है आप खुद जानते हो, बस अपना नहीं पा रहे थे इतना देर से, और काफी लोग सही कर दिए, वेरी गुड। पता नहीं कैसे ये नींव स्टैब्लिश हुई है, बट वेरी गुड। This is always, this is if mentioned in question, अदरवाइज ये क्या रहता है, कांस्टेंट, और इसमें भी इफ मेंशन इन क्वेश्चन। बोल दो ना यार एक बार, डन है तो। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, क्या हो रहा है सर अभी, आप लोग बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ 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 हरीश, एक ही बात, पहले आप वो कर दो फिर वो कर दो, एक ही बात। हाँ हाँ हरीश, आपने बोला सर पहले मैं यूनिट चेंज ले लेता हूं फिर मैं रेट चेंज कर लूंगा, एक ही बात है हरीश, एक ही बात है, चलेगा हरीश, चलेगा। समझदार हो गए, ओके सर, चलो एक सम्स और उसके बाद मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको सब चीज क्लियर है, यही प्रैक्टिस के लिए एक सम्स और। आज अपने जल्दी क्लास कंप्लीट करने वाले हैं, दो कारण से, एक आपका बेसिक्स हो गया है, अब अपने चैप्टर में जाएंगे जहां अपने और इन डेप्थ सारी बातें लिखेंगे, समझेंगे, और पहला चैप्टर नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे कॉस्ट शीट, जो कि अब रजिस्टर्ड ऐप में अपना होगा, तो डोंट वरी, अब से ऐप में होगा। सर ऐप का हमारा प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट हो रहा है, 2:15 बजे जैसे मैंने कहा अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हैं 2:30 बजे से होती है ना, आज थोड़ा जल्दी 15 मिनट आपको कस्टमाइज करवाने के लिए हमारे साथ, कि भाई ऐप में ठीक से चैटे वैटे कर पा रहे हो नहीं, ट्रायल लेने के लिए, ठीक है सर। बिल्कुल, कॉस्ट का बुक इज रेडी एट सेंटर, यू कैन कलेक्ट, एज वेल एज जिनका कुरियर था वो जाना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास मैंने बता दिया कॉस्ट का कब है, नेक्स्ट वीक में है अब सीधा, और वो भी मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कुछ क्या बोलते हैं ना, फैमिली असाइनमेंट्स होते हैं, वो भी पूरे करने पड़ते हैं, तो वो करने के बाद अपने थर्सडे फ्राइडे से वापस से कॉस्ट एफएम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। कल एफएम की क्लास नहीं है, परसों है, परसों मॉर्निंग में है, टाइम रूटीन इस वीक का आपको मिला था, जिसमें कल
उस समय लॉ की क्लास है और फिर अकाउंट्स की क्लास है, और संडे सुबह पहले लॉ है 9 साढ़े 9 बजे और उसके बाद एफएम है। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन अभी आप करेंगे फटाक से, देखते हैं कौन कौन राइट करता है। ओके सर। सर कैडबरी नहीं मिला, मेरे को लगा था दूंगा, बट सब कर ले रहे हो यार तुम लोग, क्या दूं तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। कल एफएम में देता हूं एक, मतलब परसों को एफएम में देता हूं एक। अब कॉस्ट में बहुत मिल गया, 2 बार हो गया, अब एक एफएम में देंगे परसों को। ओके सर। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए फटाफट। एट 100% कैपेसिटी, या 100 लिखने से दिक्कत हो जाएगा, 100 मत लिखो। एट 50% कैपेसिटी 50,000 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड। ओके सर, ओके सर। टोटल कॉस्ट ऐसे लिखते हैं वही, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट वाज ₹10, ऑफ विच ₹6 was variable, of which ₹6 was variable. Now find total cost at 80% capacity if variable portion would decrease by 5% and fixed cost would increase by 5%। ध्यान से सर, वेरिएबल गिर कैसे रहा है? अरे उल्टा तरीके से सोचो, ज्यादा मंगवा रहे हैं तो वो रिटेलर जो होलसेलर जो हमको माल देता था, वो अब बोल रहा है तुमको सस्ता रेट लगाएंगे। कई तरीके हैं, ये सब मत बोलना ऐसे कैसे डिक्रीज हो गया कैपेसिटी बढ़ने से, तुम्हारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया। अब ये सब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मत बोलिए भैया, हम लोग को डर लगता है। अच्छा चुप हूं मैं, बस हो गया मेरे ख्याल से, क्वेश्चन इज ओवर। डू इट, डू इट। हरीश, वेरी वेरी गुड बच्चा, वेरी वेरी गुड। ऋषि, वेरी वेरी गुड। आंसर आना स्टार्ट। हरीश का सबसे पहला आंसर 6,66,000, सेम ऋषि। उस्ताद हो गए हो। क्या बात है। अभी तक जितना आंसर आया सबका सेम एज हरीश, और वो भी 666,000, यानी सबका सेम आंसर, और वो भी राइट। और मैं देख रहा हूं पिछली बार जो लोग ने आंसर किया, इस बार उन्होंने जल्दी आंसर देना स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड, हो रहा है, लर्निंग करवा रहा है आपके अंदर, और यही तो मौका है, यही तो सीखना है। हाँ सर, ऑसम सर, ऑसम, मजा आ गया सर, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग तो तेज हो गए। क्या किया सर हमने? सर पहले तो हमको आपने कॉस्ट दे दिया था अलग अलग, तो बहुत सुविधा हुआ।
क्या सुविधा हुआ सर, ऐसा क्या सुविधा हुआ? आपने पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाला विच वॉज वेरी सिंपल, 50,000 इंटू 4, कैसे 10 - 6 करके, करेक्ट, 2 लाख रुपए पहले था। तो न्यू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एकदम जल्दी से आ गया सर 2 लाख प्लस 5% यानी 2,10,000। इसके बाद सर आपने हमें पहले से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया, इस बार आसान कर दिया हमारे लिए थोड़ा, 6 पर यूनिट, और आपने बोला न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा, इससे 5% गिरने को अपने कैसे लिखते हैं सर, इंटू 95%, या आप -5% कैलकुलेटर में मत कर देना, वो काम नहीं आता है। कैलकुलेटर में +5% होता है, -5% ठीक से नहीं होता है, आगे से आगे जाओगे तो तरीका क्या होता है, अगर सही से बोलूं तो 2 लाख इंटू करना चाहिए 1.05, याद है ना आपको, प्लस 5% को लिखते कैसे, इंटू 1.05, अरे पहले 100% और 5% यानी 105%, या बोल लो 105%। वैसे ये कितना हो गया 95%। इस 1.05 को मैं 105% भी तो बोल सकता हूँ। 105% मतलब क्या 1.05, क्योंकि परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, वेरी सिंपल। और वैसे ये हो गया इंटू 95% यानी 5.7, और आपने फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया ₹5.7 इंटू 80,000 यूनिट्स हैं। सर 80,000 यूनिट्स कैसे आया, क्योंकि 50% पे अगर 50,000 बन रहा है, 50% पे अगर 50,000 बन रहा है तो 80,000 पे 80% पे 80,000 बन रहा है, वो यूनिटरी मेथड करके। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट आपने निकाल लिया दोनों को ऐड करके 2,10,000 और 456 करके 666,000। एब्सोल्युटली राइट एवरीबॉडी, एब्सोल्युटली राइट। तो बताइए कैसा लगा? एंड ऑफ बेसिक्स, स्टार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, यानी नए चैप्टर में जंप करेंगे। मजा आ गया सर, मजा आ गया। ये 2 टाइप के जो कॉस्ट अपने सीखे, एलिमेंट और वेरिएबल, ये आने वाले हर चैप्टर में काम आएंगे, हेंस अपने उसको बेसिक्स में सीख लिए। अमन ने एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया, मतलब सर अब नेक्स्ट कॉस्ट क्लास सीधा नेक्स्ट फ्राइडे है ना? हाँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ऐसे मंडे और वेडनेसडे होता है, बट वो नेक्स्ट वीक नहीं है, अब सीधा फ्राइडे है नेक्स्ट वीक, और वो लाइव एट सेंटर भी रहेगा, प्लस लाइव ऑनलाइन रहेगा, प्लस बैकअप तो है ही, ठीक है, और वो ऐप में होगा, प्लेयर में होगा। बेसिक करके सर बहुत रूट स्ट्रांग हो गए, काफी चीजें जो आज तक नहीं जानते थे क्लियरली जान गए, और अब आपके साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स जैसे हमने वादा किया, आपको उस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से भी समझाना है हमें, और वो रेडी है, वो भी आपको दिखाया जाएगा उस क्लास में। ठीक है सर। एफएम की क्लास संडे को है, वो यूट्यूब पे ही है, उसके बाद से जो क्लास है वो ऐप पे है, क्योंकि संडे को यूट्यूब पे बेसिक्स की लास्ट क्लास है एफएम की, मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो और होगा तो और होगा, एफएम थोड़ा लंबा चल जाएगा बेसिक्स, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, टाटा। अभी अकाउंट्स के लिए आपको थोड़ी देर में सब कुछ पता चलेगा, टेलीग्राम में हलचल होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है सर, ओके सर। टाटा तो बोल दो, टाटा तो बोल दो, थैंक यू, बाय बाय।